एक गहना तुम्हें आजीवन संभालना है, रिश्तों के धागों का मंगलसूत्र बनाना है। वैसे अनुपमा और अनुज, आज तो अक्षय तृतीया है। आज के शुभ मुहूर्त पर तो आप बिना पंडित से पूछे ही बंध सकते हैं शादी के बंधन में। तो क्यों ना आज हो जाए यहाँ पे अनुपमा और अनुज की शादी। वैसे क्या कुछ हो रहा है आज अनुपमा की जिंदगी में, आइए देखें। शादी से पहले खुशी से झूमी अनुपमा। जम गई नच की महफिल। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा के घर हो रहा है रत जगह, और हो भी क्यों ना, भाई शादी वाला घर है, पूरा परिवार साथ में इकट्ठा हुआ है तो डांस की महफिल तो जमेगी ही ना। जरा देखिए कैसे अनुपमा का पूरा परिवार होने वाली दुल्हन का डांस एंजॉय कर रहा है। और अब तो अनुपमा की खुशी में काव्या भी शामिल हो गई है, जो अनुपमा के साथ ताल से ताल मिला रही है। इस नाच गाने के साथ साथ अनुपमा की माँ अनुपमा को सीख भी दे रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़की की माँ लड़की को ससुराल जाने से पहले देती है। अब तक सिर्फ एक ही परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब 2 घरों में बढ़ जाएगी। अब तक सिर्फ एक ही परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब 2-2 परिवार, 2-2 घर, और फिर बीते हुए कल का बोझ। वहीं दूसरी ओर वनराज भी इस शादी को रोकने के लिए बार बार अनुपमा को ताने के साथ साथ उसके रिश्तों की भी याद दिलाता रहता है, और अनुपमा ये बखूबी समझती है, इसीलिए उसकी परवाह ना किए बिना उसने अनुज को फोन लगा दिया और फरमाइश कर दी डेट पर जाने की। मैं क्या कह रही थी, वो आज डांस एकेडमी में छुट्टी है और आपने भी कहा था कि आपकी आज कोई मीटिंग नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो मेरा बहुत मन है कि सच में मुझे कहीं बाहर जाना है आपके साथ, वो जैसे हम उस दिन पिकनिक पर गए थे। हाँ तो बस ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि और हाँ, घर पे बापूजी को भी कह देना, समर केंजल को भी बोल देना कि अनु जा रहा है अपनी अनु को लेने डेट पर बाहर ले जाने के लिए। यहाँ अनुपमा वनराज को टशन दिखाकर निकल गई तो वहाँ नाश्ते की टेबल पर बा वनराज और काव्या के सामने नाराज हो रही है, क्योंकि अब तो काव्या भी अनुपमा की टीम में शामिल हो गई है, और इस बात से बा नहीं बल्कि वनराज भी नाराज है। हाँ, क्योंकि काव्या का भी ऐसा है कि वो धीरे धीरे वो पार्टी में जा रही है, उनको वो खुद इतनी इम्प्रेस हो गई है, ये पूरी जो अभी सिचुएशन चल रही है, सब तैयारियां हो रही है, सगाई में फिर डांस, फिर ये मेहंदी की रस्म होगी, तो उसे सब अच्छा लगने लगा है अब, और वो उसे लग रहा है कि शायद वो जल्दी से हमें छोड़ के वो पार्टी में चले जाए, फिर मैं और वनराज 2 ही बचेंगे बटालियन में, और एक जैसे तोशु चला गया ऐसे और एक चला जाएगा, लग रहा है ऐसा। कि तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। उन्हें सुनाई देती है बाइक की आवाज, और साथ ही सुनाई देती है पाखी, समर, किंजल और तोशु की हंसी भी। ये देखने के लिए वनराज बाहर जाता है और देखते ही शौक हो जाता है। वैसे बता दे कि अनुज आया है अपनी अनुपमा को बाहर घुमाने ले जाने के लिए, जिसे देखकर वनराज चिढ़ रहा है। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने इनके कागज को हाथ लगाया है तो ये बहुत नाराज होंगी। अरे तो यही। वनराज ने अनुपमा की खुशियों को नजर लगाई थी। भाई अनुपमा अमेरिका जाने वाली थी, उसका सपना पूरा होने वाला था, लेकिन कहानी में आ गया ट्विस्ट, क्योंकि अनुपमा हो गई प्रेग्नेंट, जिसके चलते अब उसका अमेरिका जाने का सपना टूट गया है। हेलो, मैं बोल रही हूँ, मैं अनुपमा। क्या हुआ, वीजा को कुछ आया क्या? वीजा नहीं, उसका तो कुछ भी नहीं है, पर अब
आपको एक बात बतानी है। हाँ तो बोलो। वो एक खुशखबरी है। क्या हुआ? काम वाली बाई मिल गई? नहीं तो क्या कपड़े धोते हुए शर्ट में पैसे मिल गए? नहीं नहीं, बाबूजी की शुगर कमाई है? वो भी नहीं। अरे ये नहीं वो नहीं तो खुशखबरी है क्या? तोसू और समर का भाई या बहन आने वाली है। हाँ तो ठीक है ना, मैं जाके स्टेशन से ले आऊंगा। हाँ? कौन आने वाला है? कान्हा जी ने चाहा तो नन्ही परी आने वाली है। सच? हाँ? यस यस यस। अच्छा सुनो सुनो, तुम कौन सी मिठाई खाओगी बताओ, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, मैं सारी मिठाइयाँ लेके आता हूँ, जल्दी आता हूँ। ओके? तो वहीं बा का सच भी आया, क्योंकि बा ने अनुपमा का पासपोर्ट छिपा दिया ताकि अनुपमा जा ही ना पाए। ओ बाप, अरे पासपोर्ट, इनका पासपोर्ट इसमें क्या? मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा पासपोर्ट? पर वो तो एजेंट के पास था। कब आया?